महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। आज 11वा आंतरराष्ट्रीय योग दिन सर्व जगभर साजरा केला जात आहे। आज आपण या ठिकाणी श्री स्वात्मबोध सत्संगतर्फे पूज्य गुरुदेव स्वामीजी व स्वामी माजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करत आहोत। या वर्षीच्या योग दिनाची जी थीम आहे वन अर्थ वन हेल्थ अशा पद्धतीची आहे। म्हणजे संपूर्ण जगाच्या पाठीवर सर्व लोक एका योगानं जोडले जावेत। तसं बघायला गेलं तर योग या शब्दाचा जर अर्थ बघितला तर युनियन म्हणजे मिलन, शरीर मन आत्मा यांचं मिलन त्या शक्तीशी, किंवा आपण थोडक्यात असं म्हणूया आत्मा आणि परमात्माचं मिलन, किंवा कॉन्शियस आणि सुपर कॉन्शियस यांचं मिलन। तसं बघायला गेलं तर आपण योग म्हणलं की फक्त शारीरिक योग किंवा एक्झरसाइजेस याच्यावर आपण जास्त स्ट्रेस देतो। पण तसं बघायला गेलं तर ज्यावेळेस हा आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करण्याचं ठरलं त्यावेळेस त्याची त्याचं जे मिनिंग होतं किंवा त्याची जी धारणा होती की शारीरिक आणि मानसिक दोन्हीही याचा विकास व्हावा अशा रीतीनं त्याचा उद्देश होता। आज या ठिकाणी आपण जो हा आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करत आहोत त्यामध्ये सुरुवातीला आपण सुरुवात ज्योतिष ज्योत जगाव मंगलाचरण यानं आपण करणार आहोत। त्यानंतर सुरुवातीला काही वॉर्मअप एक्झरसाइजेस, त्यानंतर काही प्राणायाम ध्यान, आणि शेवटी आपण आपली जी रविवारी आपण प्रार्थना घेतो त्या प्रार्थनेने त्याची सांगता होईल। ज्यांना जे काही समजा आसन्स असतील ज्यांना जमेल त्या पद्धतीने करावं। आसन ओढून ताणून शरीराला त्रास देऊन असे करण्याची गरज नाही। जेवढे आपल्याला जमतंय शरीराला त्रास न देता तेवढे तुम्ही करा। जेवढे जमतील तेवढे आपण शक्यतो सोपे सोपे आसन घेण्याचा प्रयत्न करू। मध्यंतरी प्राणायाम झाल्यानंतर आपण ध्यानही घेऊया। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।
जेवढे जाते तेवढे. आता तर बघा तर दुसऱ्या पायाने एकदम असं स्ट्रेट होल्डच व्हायला नाही पाहिजे. पाठीमागं सगळं होल्ड व्हायला पाहिजे. वाजायला नाही पाहिजे. हात पडायला बटरफ्लाय फास्ट पळाले.
वाजायला नाही पाहिजे. नाही हात पडायला लागले. बटरफ्लाय फारसे पडायला या बाजूला एकच बाजूला सगळं आपण सोबत आहे. या बाजूला एकाच बाजूला आपल्या एकाच बाजूला एकदम असं स्ट्रेट होल्डच व्हायला नाही पाहिजे. पाठीमागं सर होल्ड व्हायला नाही पाहिजे. Itu
आता असेल तर बघा. तर दुसऱ्या पायाने एवढे मोठे वर घेताना श्वास घे. सूर्यनमस्कार नाही. सूर्यनमस्कार. हा भुजंगासन. पाठीमागे दोन्ही पाय आणखी चौथे पाहिजे. पाठीमागचे पाय येतात तर बघा. धनुरासन का?
कि युक्ताहार विहारस्य युक्तचेतसस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगा भवति दुःखा। जो व्यक्ति अपना आहार उचित और योग्य रखता है, संतुलित रखता है और अपना विहार यानी कि कहें हम मनोरंजन, वो अपना उचित मनोरंजन यानी कि जैसे निसर्ग के सानिध्य में खेलना, व्यायाम करना, कुछ क्रीड़ा करना, ये विहार है। आजकल का विहार तो सिर्फ मोबाइल पे और टीवी पे होता है, तो ये योग्य विहार नहीं है, स्वच्छंद विहार। तो जिसका विहार आहार उचित और योग्य होता है, ऐसे व्यक्ति योगी ही है और उसका योग उसके दुखों को हरने वाला होता है। जो अपने कर्म में योग्य एफर्ट करता है और योग्य कर्म के लिए ही एफर्ट करता है, योग्य कर्म के लिए ही प्रयास करता है, ऐसे व्यक्ति योगी है और उसका योग दुखों को क्षय करने वाला है, ऐसा भगवान कृष्ण गीता में। योग का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने कुछ व्यायाम कर लिया, जैसा भी करना आता है, या कुछ मंत्र कर लिया, या कुछ ध्यान कर लिया, या कुछ अपने अपने ढंग से जैसा अपना अपना रीति रिवाज है उसके अनुसार कुछ पूजा पाठ कर लिया। ऐसे योग से दुख कम नहीं होते, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। आपके हर एक एक्शन में, चाहे वो आपका आहार हो, चाहे विहार हो, चाहे और कोई जागतिक कर्म हो, हर एक आपके एक्शन में एक परमात्मा से जुड़े होने का भाव होना चाहिए और योग्य होना चाहिए कर्म। तब वो आपका कर्म संसार में रहने का ढंग, संसार में रहने की कला आपकी, वो आपको परमात्मा की ऊर्जा से जोड़ देता है। और जब आप परमात्मा की ऊर्जा से अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को जब आप जोड़ देते हैं, तो उसमें स्वास्थ्य भी आता है, उसमें सौंदर्य भी आ जाता है और उसमें ऊर्जा भी आ जाती है। प्रमाण आप लोग अपने पास में देख लें कि ये वर्कर वयोवृद्ध हैं, मामा वयोवृद्ध हैं, ये सब अभी नीचे बैठे हुए हैं, जो कि पैसे नहीं बैठ पाते हैं नीचे। तो ये ऊर्जा है। अगर आहार ठीक नहीं है, हम कुछ भी खाते हैं सिर्फ स्वाद के लिए कि हमको बड़ा स्वाद आ रहा है, तो फिर वो आहार हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं लाएगा। अगर हम विहार के नाम पर
सिर्फ मोबाइल में चिपके रहते हैं। आदत हो गई है, मैं देखता हूं लोगों को कि एक सेकंड भी वो खाली बैठ नहीं सकते हैं, वो मोबाइल उनका चालू ही रहता है। उससे कोई भी ऊर्जा आपके भीतर नहीं आएगी। तो योग का अर्थ है सिंपल सा, बिल्कुल सीधा सा सरल अर्थ है जोड़ना अपने शरीर को, अपने मन को और अपनी आत्मा को। जब आप परमात्म ऊर्जा से समाहित कर देते हैं, परमात्म ऊर्जा से जोड़ देते हैं, तो आपके भीतर ऊर्जा आती है, आप ऊर्जावान होते हैं, आपके भीतर स्वास्थ्य आता है, आपके भीतर सौंदर्य आता है। शरीर तो अपने जैसे जैसे शरीर की आयु बढ़ती है, शरीर के अंग, उनकी शक्ति कम होती चली जाती है, क्षय होता चला जाता है शरीर का। वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन स्वास्थ्य आपकी आंतरिक स्थिति है। एक संत का मैं बात सुन रहा था, उनकी